एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत, कल हमने जो अभ्यास प्रश्न पूछा था हम उसी के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कैलिफोर्निया, यूएसए। यह कंपनी इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया है। यदि नेवार्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकता है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। तो चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि राजधानियों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राजधानी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। परिषद क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कहां पर सुनहरे खोल वाले कछुए की खोज हुई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नेपाल। हाल ही में नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है जो इसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा है कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोरोना संकट काल के दौरान अब तक कुल कितने लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1,89,00,000। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोरोना संकट की वजह से अब तक 1,89,000 लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIEE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं यानी लोगों को मिलने लगी हैं क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में DBS बैंक इंडिया लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रशांत जोशी। हाल ही में DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंधक निदेशक यानी MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी इजरायल। भारत और इजरायल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 20 अगस्त को। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत सरकार देश की ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस नामी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी रिलायंस कम्युनिकेशन। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2016 में आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेक को कर्ज दिए थे, जिसमें अनिल अंबानी ने इस कर्ज के लिए पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन वह समय से इस कर्ज को नहीं चुका पाए, जिसके चलते यह प्रक्रिया शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सड़क परिवहन मंत्रालय। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है और यह पौधारोपण की सभी परियोजनाओं के लिए स्थान, विकास, प्रजाति का विवरण आदि की निगरानी करेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसे अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनको अशोक लवासा की जगह चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा ने बीते 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दिया जाए कि राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि फाइनेंशियल फोरेंसिक स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मनु अग्रवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देश भर में पहली बार फाइनेंशियल फोरेंसिक स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है। इसके लिए करीब 1 दर्जन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कानपुर से ICAI के सेंट्रल काउंसिल मेंबर मनु अग्रवाल है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने कोरोना महामारी के चलते कुल कितने जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 71 या फिर ऑप्शन डी 81। आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।